जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोड में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लेकर आए बहुत अच्छा टॉपिक। कितनों दिन से हम ट्रिक नहीं डाले थे, ट्रिक का बनाए कुछ टॉपिक। तो ट्रिक किसका है तो देखते हैं। पहले हम चलते हैं कि अनुच्छेद राज्यों के नाम याद करवाएंगे। जो मेरा अनुच्छेद भाग 21 के अंतर्गत जो आता है मेरा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के अंतर्गत जो जो स्टेट है, अर्थात मतलब संक्रमणकालीन मतलब विशेष उपबंध दिया गया किस किस राज्य को। तो शुरुआत में आप लोग को पता है 370 अनुच्छेद 370 अनुच्छेद से आप लोग वाकिफ होंगे पूरा। 370 अनुच्छेद जो मेरा पहले जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। हालांकि यह अनुच्छेद हटाया नहीं गया है। आदमी से बोलता है कि 370 अनुच्छेद हट गया, लेकिन 370 अनुच्छेद नहीं हटाया गया, बल्कि वहाँ से जो विशेष उपबंध वहाँ का था, जैसे जिस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, सबसे कठिनाई हुआ था जम्मू कश्मीर को ही लेने में। 552 रियासत देसी रियासत में तो 549 को तुरंत आ गया, लेकिन तीन जो मेरा था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, यही तीनों पूरा भारत को नक में दम करके रख दिया था। जम्मू कश्मीर आने के लिए नहीं चाहता था। वहाँ का राजा था जो था राजा हरी सिंह। हरी सिंह इतना खतरनाक था कि भारत में मिलने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन लास्ट में आतंकवादी हमला सब करने के कारण फिर भारत में विलय के लिए साइन किया। लेकिन सिर्फ साइन भी किया, उसमें भी बोला कि हमको कुछ विशेष चाहिए तब हम मिलेंगे भारत में, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो विशेष क्या कि हमारे लिए अलग से तिरंगा झंडा होना चाहिए, हम अलग से राष्ट्रगान गाएंगे। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में विशेष कोई दूसरा स्टेट का कोई आदमी नहीं रहना चाहिए, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही आदमी रहेंगे, दूसरा कोई नहीं चाहिए। उसी को तो विशेष उपबंध। तो कुछ विशेष मांग के अपना पैकेज को किया। तो भारत सरकार उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल था, वो तो कहा ठीक है भाई, जो मांगना है मांग ले, कम से कम भारत में मिल जाए। इसलिए बोला था कि देख, भारत को उस समय भारत का लगभग 10% हिस्सा जो है जम्मू 10% हिस्सा जो कारगिल का भाग है मेरा, वो पाक अधिकृत के क्षेत्र में चल गया था। आतंकवादी सब उसका कब्जा कर लिया था, और थोड़ा सा भी लेट करता तो पूरा भारत भी जा सकता था, ये पूरा जम्मू कश्मीर भी जा सकता था। तो इसलिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि जो करना है कर ले, कोई टेंशन न है, किसी तरह से भारत में मिल जा। तो हरी सिंह भी मिल गया। तो 370 अनुच्छेद जो है, 370 अनुच्छेद उसी समय बोला कि हमको एक अलग से मेरा एक अनुच्छेद चाहिए। हरी सिंह का कहना था कि हमको अलग से एक अनुच्छेद चाहिए। तो अनुच्छेद बोला ठीक है, आपके लिए अलग से अनुच्छेद दे देंगे। तो अलग से अनुच्छेद कौन सा दिया? 370। ठीक है, तो 370 अनुच्छेद तो वही हुआ कि 370 अनुच्छेद जो मेरा, तो देखिए आज़ाद जो मेरा भारत हो गया 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो लगभग मेरा आज़ाद हुआ लगभग 26 अक्टूबर ले लिया। 26 अक्टूबर 1947, मतलब देखिए लगभग 2 महीना के आसपास के बाद मेरा जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ, लगभग 2 महीना के आसपास ले लिया। तो यही 2 महीना में कितना का आक्रमण कर दिया, इसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा है। तो 26 अक्टूबर के पास इसका जम्मू कश्मीर को मिला अपना राज्य। जब राज्य मिला, अब क्या होता है भैया कि अभी तो खैर विलय कर दिया, यहाँ से विशेष उपबंध जो, यही विशेष उपबंध को इधर 2019 में विशेष उपबंध को 31 अक्टूबर 2019 को यही जम्मू कश्मीर जितना उपबंध था, सभी उपबंध को हटाया गया। जितना भी पहले मांगा हुआ था हरी सिंह के द्वारा, जितना भी साइन करवाया था वहाँ का, तो सब कुछ को हटा करके अब भारत यहाँ से बाहरी भी अदर स्टेट का आदमी भी जम्मू कश्मीर जाकर अस्थायी रूप से रह सकते हैं और वहाँ अपना ज़मीन सब खरीद सकते हैं। ठीक है, पहले यह नियम में था। पहले वो झंडा नहीं फहरता था भारत का, उसका अलग झंडा फहरता था, उसका अलग राष्ट्रगान होता था। अब जो है सभी जगह राष्ट्रगान, ये भी यहाँ यदि झंडा फहरा है भारत में, तो जम्मू कश्मीर में भी यदि 15 अगस्त का यहाँ झंडा फहरा है तो वहाँ भी 15 अगस्त को फहरेगा। ठीक है, तो अब सब कुछ एक कर दिया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। वो कहता है ना कि तुम चलाते रहो पत्थर, हमने हटा दिया जम्मू कश्मीर 370। ठीक है, 370 हटा दिया। तो कैसे हटाया? तो अब देखते हैं। इसके बाद आया था 371 अनुच्छेद। 371 अनुच्छेद में मेरा जो, इसमें भी कुछ उपबंध रहा था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात का जो उपबंध था मेरा, किस राज्य के किसके अंतर्गत? 371 अनुच्छेद के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात। और 371 में लगभग 10 स्टेट आता है मेरा। 371 का को से लेकर के 371 से को से लेकर के मतलब खो गो घो अंघो, मतलब चे छो जे तक होता है, चो छो जो तक। तो जो तक जो मेरा आता है भैया, इसमें 371 में और अदर स्टेट को भी रखा गया विशेष उपबंध के अंतर्गत। विशेष उपबंध कुछ उसका अलग से पैकेज है उसका। तो विशेष उपबंध में कौन कौन सा राज्य रखा गया हम आपको बताते हैं, फिर इसका हम ट्रिक बता देंगे याद करने का। पहले बताते हैं कौन कौन सा आता है।
तो 370 समझ गए जम्मू कश्मीर कब? 31 अक्टूबर 2019 को। शुरुआत में कब विलय हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। तो फिर इसमें उपबंध कब हटा? ये उपबंध हटा है कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। अब 371 में कौन कौन स्टेट? 2 गो, महाराष्ट्र और गुजरात। और इसी के अंतर्गत उपबंध बनाए को खो गो घो करके लगाया, लगभग 10 स्टेट्स के अंतर्गत 371 के अंतर्गत। कौन कौन सा था देखते हैं शुरू से। इसको मिटाते हैं तो देख कौन कौन सा था। 371 के को लिखते हैं पहले, फिर आएगा 371 का खो, फिर आएगा 371 का गो, फिर 371 का घो, 371 का अंगो, 371 का चो, 371 का छो, 371 का जो। अब देख इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है पहले ही देख लेते हैं। पहला जो 371 के को में जो मेरा रखा गया है पूर्वोत्तर राज्य अर्थात नागालैंड को, नागालैंड को रखा गया पहले। फिर उसके बाद आता है भैया असम, फिर आता है मेरा भैया मणिपुर। 371 के गो में मणिपुर आता है, 371 के खो में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और अंगों में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी आता है मेरा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। फिर आ जाएगा आपका सिक्किम, फिर आ जाएगा मेरा मिजोरम। ठीक है। और फिर आ जाएगा मेरा अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर कर्नाटक। इस तरह से कितना हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 371 के चौ छो जो 371 के यों तक है, अर्थात 10। इंग्लिश में कभी लिखा रहेगा तो कैसे? यहाँ पर ए लिखा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो अब इसका हम ट्रिक बताते हैं। पहला कौन सा? 371 के को में के नागालैंड, दूसरा में असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। अब देख 371 पूछता तो तुरंत बताता आदमी कि महाराष्ट्र और गुजरात। 370 पूछता सबको होठों पर रहता है कि जम्मू कश्मीर। लेकिन इधर जो बिहार पुलिस का एग्जाम जो हुआ था, मतलब 7 तारीख और 11 तारीख, और इधर जो परसों तरसों एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस में इसी से पूछ लिया है। यूपी पुलिस में जो एग्जाम हुआ था इसी से पूछ लिया है कि मणिपुर जो आता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 371 के को खो गो इस तरह से ऑप्शन था यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो था, इसी से क्वेश्चन आ गया है। अब आदमी तो नॉर्मल तुरंत याद कर लेगा कि हाँ 371 में फलना चिलना, लेकिन अब यहाँ पर को खो गो में याद करना बहुत कष्ट है। तो इसको याद करने का हम ट्रिक बताते हैं, बगल में आपको लिख देते हैं कुछ ट्रिक। इसका ट्रिक क्या है तो ट्रिक देखिएगा, बस ट्रिक से याद कर लिएगा। तो ट्रिक क्या है इसका हम ट्रिक देते हैं कि ट्रिक जो मेरा है, देखिए कौन सी लिखते हैं, एक वर्ड लिखेंगे, इस वर्ड को आराम से देखकर याद कीजिएगा कौन सा ट्रिक है। तो वर्ड देखिए कौन सा मेरा कि इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है। कौन सी? एक नाम का नाम आपका, क्या बोले? नाम आपका, नाम आपका सिमी, आलू, गोभी और कटहल। ठीक है। याद करना है भैया, किसी तरह से तो याद रखना है। जब याद रखना है किसी तरह से याद रखने का ट्रिक क्या देते हैं कि याद करें कोनो ऐसा वर्ड बोले जिसको हमको याद हमेशा रहे। ठीक है। ऐसे तो ऐसे याद करने में बहुत कष्ट है। तो कटहल में लिख दिया इस तरह का कि कुछ ऐसा नाम एक्स्ट्रा, कुछ अलग चीज़ याद कर जिससे हमेशा दिमाग बैठ जाए। किसी तरह से याद रहना चाहिए क्वेश्चन, बस चाहे ट्रिक के माध्यम से रहे चाहे कॉन्सेप्ट के माध्यम से रहे, किसी तरह से हमको याद रहना चाहिए। यही कहता है एग्जामिनर। तो एग्जाम में सिर्फ हमको क्या है, हमको आंसर मारना है। इतना पूछेगा कि आप ट्रिक से याद किए हैं कि अनुच्छेद से याद करके है, कॉन्सेप्ट याद किया है, वो तो एग्जामिनर में पूछेगा हल्के इसका आंसर बता क्या होगा। तो हम इसको 2 बार 3 बार बोलना किसे कि नाम
आपका कौन सी, सिमी, आलू, गोभी और कटहल। कौन सी, नाम आपका सिमी, आलू, गोभी और कटहल। चलते, अब इसको याद कैसे करना है, 9 से याद रखना है, एन से नागालैंड, एन से नागालैंड, एन से नागालैंड। ए से आ जाएगा आपका कौन सी, असम, ए से असम। मो से याद रखें कौन सी, मणिपुर, मो से मणिपुर। ए से, एप से याद रखेगा आंध्र प्रदेश, एपी से आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, एपी से आंध्र प्रदेश। सी से सिक्किम, यहाँ पर लिखा हुआ है सब, सी से सिक्किम। मी से मिजोरम, यहाँ पर लिखा है सब, इसको भी देखते जाना, इसको भी देखते जाना। आलू से याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, आलू से अरुणाचल प्रदेश। गोभी से गोवा, गोभी से गोवा। कटहल से कर्नाटक। अब एग्जाम में यदि भूल जाए कभी कि कौन किस कब आएगा, कौन क्रम पर आएगा, तो हम इसको बताते हैं कैसे आएगा। तो देखिए, इसको सीधा लिखे, ए बी सी डी, उसके बाद ई, एफ जी एच आई, और क्या हो जाता, कटहल। कटहल के नंबर पर, जे नंबर पर। ए में के, नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में अरुणाचल प्रदेश, ई में अरुणाचल प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, जी में कौन सी, मिजोरम, मिजोरम में कौन, जी में मिजोरम। आलू में एच, एच से आलू, आई से गोभी, गोभी मतलब गोवा, आलू मतलब अरुणाचल प्रदेश, कटहल मतलब कर्नाटक। तो 10 का याद करना का सबसे सरल ट्रिक यही है भैया, इससे और ट्रिक खराब होती नहीं निकल सकता है। और सब ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक जो पूरा सीरियली बैठा हुआ है, एक लाइन से। और ट्रिक बनाएंगे लेकिन उसमें फिर बताएंगे क्यों, ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, लेकिन इसमें सीरियली बना हुआ है कि नाम आपका सिमी, आलू, गोभी और कटहल। तो नाम में आपका 3 गो स्टेट आ जाएगा मेरा, फिर आ जाएगा, फिर आप में आ जाएगा 2 स्टेट, फिर आलू से फिर 1 स्टेट, फिर सिमी में 2 स्टेट आ जाता है, फिर कटहल में 1 स्टेट आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो ABCD जो लफड़ा है हमको याद करने का, तो सिंपल से खाली इतना को याद रखेगा, ई वर्ड खाली है, ई वर्ड याद करना है भैया। ये 10 का एक बार में ध्वस्त करने का। एग्जाम में अब जो है एग्जामिनर भी होशियार हो गया है, वो नॉर्मल ने पूछता है कि 2019 कौन सा अनुच्छेद, महाराष्ट्र कब आया, गुजरात कब आया, ये भी नहीं पूछता कि महाराष्ट्र गठन कब हुआ। गठन तो अब नहीं पूछता है, वो पूछेगा भी गठन कभी तो उधर अनुसूची देगा, सूची बना करके कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, अब उसमें देगा पूरा डिटेल से। और यदि ये सब कोई पूछेगा तो राज्य का गठन कब हुआ, कौन सा स्थान पर क्या आएगा, तो इस तरह से पूछता है कि हाँ, कि नागालैंड किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, सिक्किम को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद इस तरह से, इसको याद करने का सिंपल तरीका भैया। तो उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। यदि आप इसको समझ गए तो भैया वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक तो बनता है, लाइक देकर जाइएगा। साथ में चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ जय हिंद।